नमस्कार, मैं उनिस तिवारी। आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपने दावेदार एवं जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट लगातार जारी करती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्टों को जारी किया हुआ है। अभी तक कुछ सीटों पर जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनको लेकर लगातार सरगर्मी एवं चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को घोषित नहीं किया है। उम्मीद यही है कि इसी हफ्ते जल्द ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। वहीं आज मैं बात करूंगा सिंगरौली जिले के 3 विधानसभाओं पर। तीनों विधानसभा में अभी भी किसी भी सीट पर किसी भी प्रत्याशी को अभी तक नहीं उतारा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के 3 विधानसभा की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। वहीं आपको बता दें कि चितरंगी अमर सिंह वर्तमान विधायक हैं, सिंगरौली से रामलल्लू वैस वर्तमान विधायक हैं और देवसर से सुभाष रामचलित वर्तमान विधायक हैं। और वहीं विस्तृत की चर्चा की अगर बात करें तो सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू वैस के टिकट कटने की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है। लेकिन वैसे अपने राजनीति के लिए वो चाणक्य कहे जाते हैं और लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन उनका उम्र और उनके बेटे की जो करतूत सामने लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियाँ जो तंज कस रही हैं, जो बातें कर रही हैं, उसको लेकर लगता है कि रामलल्लू वैस का टिकट कट सकता है। वहीं दूसरी ओर की बात करें देवसर विधानसभा की, तो देवसर विधानसभा में सुभाष रामचरित वर्मा पहली बार विधायक रहे हैं। इसके पूर्व में राजेंद्र मेश्राम विधायक रहे, उसके पूर्व में इनके पिताजी लंबे समय तक सिंगरौली जिले में विधायक बने रहे। लेकिन आपको बता दें कि विधायक सुभाष वर्मा की टिकट लगभग मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष के करीबी राजेंद्र मेश्राम जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका होना इसलिए माना जा रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन सिंगरौली जिले में बाहरी और भीतरी की जो लड़ाई है उसमें ऐसा लगता है कि देवसर विधानसभा में यहाँ पर जो भीतरी की बात करें, जो स्थायी लोगों की बात करें तो उनकी जीत लगभग तय मानी जाती है, इसलिए सुभाष रामचरित का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी राजेंद्र मेश्राम को भी टिकट दे या फिर स्थानीय अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट देकर यहाँ पर चुनाव लड़ाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीधी और सिंगरौली की सांसद रिद्धि पाठक को जब सीधी से टिकट मिला तो यह चर्चा का विषय बन गया कि सिंगरौली विधानसभा में भी लगातार कई ऐसे दावेदार हैं जिन्हें टिकट की मांग किया जा रहा है। बात करें वरिष्ठता के हिसाब से तो गिरीश द्विवेदी जो जनरल से आते हैं, ओबीसी से रामनिवास आते हैं, ओबीसी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा आते हैं, उतना ही नहीं बल्कि जनरल से वीरेंद्र गोयल आते हैं। इसके बाद अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत देव सिंह का भी नाम चर्चाओं में है। तो अगर रामलल्लू वैस का टिकट सिंगरौली विधानसभा से कटता है तो इनमें से रामनिवास, गिरीश द्विवेदी, चंद्र प्रताप और वीरेंद्र गोयल और श्रीकांत देव सिंह के बीच में किसी को टिकट देने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें देवसर विधानसभा की तो राजेंद्र मेश्राम, मोतीलाल प्रजापति की नाम चर्चाओं में है। वैसे वर्तमान विधायक सुभाष रामचलित हैं ही, उनको टिकट की ज़्यादा उम्मीद बताई जा रही है। वहीं बात करें चितरंगी विधानसभा की तो वहाँ पर अमर सिंह है वर्तमान विधायक। वैसे उनके कहें कि उनके भी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले रविंद्र सिंह, बहू की बात करें राधा सिंह और उनके भाई लोग हैं जो तमाम भारतीय जनता पार्टी से टिकट की लगातार दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर टिकट परिवर्तन करती है तो बीजेपी के लिए कोई खतरा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी कौन सी चाल चलेगी अब यह देखना बाकी होगा। लेकिन दूसरी ओर बात करें कि कांग्रेस भी इस बार लगातार वह पुरजोर मेहनत कर रही है, जहां बीजेपी को झटका देने में लगी हुई है कि जिस तरह से सिहावल विधानसभा में कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक वर्तमान में है, अगर उनके सामने जब विश्वामित्र पाठक को टिकट दिया गया तो वहाँ की राजनीति जब कहें कि गर्माहट में आ गई, तो इसी तरह लगता है कि इस बार कांग्रेस भी कोई चाल खेलेगी सिंगरौली विधानसभा में और देवसर में और चितरंगी के कि ऐसे लोगों को अगर टिकट दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके। तो इस बार देखना बाकी होगा। अभी तक कांग्रेस ने कोई पत्ता नहीं खोला है, लेकिन जल्द ही खोलने की उम्मीद जताई जा रही है, यह देखना बाकी होगा। अभी अन्य पार्टियां भी यहाँ पर कोई सिंगरौली के तीनों विधानसभा पर किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं की हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल और सिंगरौली से
ताल्लुक रखती हैं, सिंगरौली के नगर निगम के मेयर हैं, तो वो भी उन पर भी एक नज़र बनी हुई है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, और लड़ती हैं तो क्या समीकरण होगा सिंगरौली विधानसभा का, तमाम वो चर्चाएं हैं। तो आप देखेंगे हमारे साथ अगली रिपोर्ट में। नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं अवनीश तिवारी।